सासू माँ, आपने मुझे और छोटी को क्यों बुलाया है? अरे आ गई तुम दोनों बहू। हाँ सासू माँ आ गए। अब बताइए क्या काम है आपको हम दोनों से? हाँ बताती हूँ। मैंने सोचा है कि नवदुर्गा चल रही है ना, तो एक काम करते हैं, नवरात्रि में भजन करा लेते हैं। भजन? हाँ सासू माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। भजन तो करा सकते हैं हम। वही मैंने सोचा बहू कि एक बार तुम दोनों को भी बता देती हूँ, तुम दोनों जैसा कहो वैसा कर लेंगे। हाँ तो सासू माँ, जब आपने सोच लिया है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। अब आपका इतना मन है तो फिर करवा लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, तो फिर बुला लूं सबको? हाँ बुला लीजिए ना, पूरे सबसे बोल दीजिए आने का, आ जाएंगे। अच्छा बहू, टाइम तो मैं शाम का ही बताऊंगी। अभी तो सब थके हुए हैं तो थोड़ा बहुत तुम लोग आराम कर लो, फिर शाम को आ जाएंगे सब, तब करवा लेंगे भजन। हाँ सासू माँ, अभी तो थके हुए हैं तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। शाम का टाइम बताना तो सब शाम को आएंगे, तब चाय वगैरह भी पिला देंगे उन्हें। दोपहर में क्या है, चाय भी अच्छी नहीं लगती। ये तो सही कह रही हैं दीदी, सुबह सुबह और शाम को ही चाय पीना अच्छा लगता है, तो शाम को ही ना सबको चाय पिला देंगे बुला करके। ठीक है सासू माँ, शाम के ही बोल देना आप सबसे। अच्छा ठीक है सासू माँ, मंदिर हो आई आप? हाँ बहू, मंदिर तो मैं आ गई जल चढ़ाकर माता रानी को। क्यों तुम दोनों नहीं गई? मैं और छोटी तो सुबह ही आ गए दर्शन करके माता रानी के। जल भी चढ़ाए आए थे और प्रसाद भी ले आए थे। हाँ प्रसाद भी मिल रहा था आज तो। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों जा अपने कमरे में आराम करो, मैं भी जाती हूँ, सबसे बोल आऊं। हाँ ठीक है सासू माँ। दीदी? हाँ बोल छोटी, क्या हुआ? दीदी सारी औरतें आएंगी तो क्या मुझे भी भजन गाना होगा? हाँ वो सब अगर कहेंगी आंटी जी वगैरह तो फिर गाना पड़ेगा ना भजन। तो क्या हुआ? अरे दीदी मुझे तो भजन आते ही नहीं है गाना। मम्मी कितना बोलती है कि भजन सीख लो भजन सीख लो, लेकिन ना मुझे ढोलक बजानी आती है ना मुझे भजन सीखना, मतलब भजन भी गाना नहीं आता मुझे अच्छे से। और अगर सबने मुझसे कहा कि भजन गा दो तो मैं कैसे मना करूंगी? आप ही बता दीजिए मुझे कुछ। अरे छोटी, इतना घबराने वाली क्या बात है? चल मैं तुझे ना 2-4 भजन बता देती हूँ माता रानी के, वही गा देना। मैं वैसे तो कोई ज्यादा कहेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर तेरा मन करे तो गा देना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। आप मुझे सिखा दो 2-4 भजन, अगर कोई कहेगा तो गा दूंगी। ठीक है दीदी, आप तो बहुत अच्छी हो, बेस्ट जेठानी हो। चल झूठी। अरे सच्ची बोल रही हूँ दीदी, अब जल्दी से चलो कमरे में चल के मुझे सिखा दो। अच्छा है सासू माँ से नहीं कहा, वरना वो मुझे सुनाती। ऐसी कोई बात नहीं है, सासू माँ कुछ नहीं कहती। अब जल्दी चल, वैसे भी थक गए हैं कितना। ठीक है चलो। आ गई हैं सारी औरतें। मैं तो हो गई तैयार छोटी, तू हो गई? हाँ दीदी मैं भी तैयार हो गई हूँ। चलो बाहर, सासू माँ की आवाज आई थी, बुला रही है वो। हाँ चल चलते हैं। और तूने भजन सीख लिया ना मैंने जो सिखाया तुझे? हाँ दीदी मुझे वो भजन अच्छे से आने लगा है। ठीक है, तो अब मेरी छोटी गाएगी सबसे पहले भजन। हाँ चल, सासू माँ बुला रही है। हाँ चलो चलो। आ गई बहू? हाँ सासू माँ आ गई। आप तो कह रही थी सारी औरतें आ गई हैं, अभी तो कोई नहीं दिख रहा। अरे वो सब बाहर है, आती होंगी। ये पूछ रही हूँ तुमने प्रसाद तो बना दिया है ना सबको देने के लिए? ओह प्रसाद बनाना तो मैं भूल गई सासू माँ। क्या आपको क्या लगता है सासू माँ, मैं नहीं बनाऊंगी ये प्रसाद? मैंने तो पहले ही बना के रख दिया है, किचन में रखा हुआ है, बस सबको देना है भजन करा के। चलो ठीक है। खड़ी क्यों हो तुम दोनों? आओ ना बैठो यहाँ पे। आ रही हैं। अरे अभी कोई आया नहीं है क्या भजन कराने? नहीं नीलम, तू तो आ गई, आजा बैठ जा तू, आ जाएंगे अब सब। चलो ठीक है। क्यों चाची जी, अब तो बहुत काम आती हैं आप हमारे घर पे, बहुत ज्यादा ही व्यस्त चल रही हैं चाची जी कुछ।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस घर पे काम रहते हैं, कुछ ना कुछ तो आ ही नहीं पाती हूँ। दीदी ये कौन है? ये ना सासू माँ की दोस्त है और हमारी मोहल्ले में रहती हैं, नीलम चाची। अच्छा नमस्ते चाची जी। हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा, अभी तक तूने तो नहीं देखा होगा मुझे, है ना, मैं कम आने लगी हूँ अब तो। हाँ चाची जी, इसलिए मैं दीदी से पूछ रही थी कौन है ये। अरे आओ आओ लाली, वहाँ क्यों खड़ी होगी, बैठो आके। हाँ गुलाबो दीदी, अभी आके बैठती हूँ। क्यों लाली, सासू माँ को नहीं लाई तुम अपनी? कहा था मैंने सासू माँ से, वो कहने लगी कि अब तू ही चली जा, दो जा करके क्या करेंगे, या तो तू चली जा या मैं चली जा रही। फिर मैं ही आ गई। अरे ये क्या बात होती है, वो भी आ जाती तू भी आ जाती। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा है नहीं आई, वरना यहाँ आके भी झगड़ा करती मेरे से। चलो सब आ गए हैं तो फिर शुरू करते हैं भजन गाना। मम्मी भाभी मैं आ गई। टिन्नू तो आ गई मेरी ननंद रानी जी, आ जाओ, अब आप आ गई हो तो बैठो ना हमारे साथ। आओ ना दीदी। अरे हाँ भाभी मम्मी आती हूँ, बैठती हूँ वहीं पे। अरे आज तो टिन्नू आ गई, क्यों टिन्नू टाइम नहीं मिलता तुम्हें यहाँ आने का? वो जब एग्जाम चलते तो आ ही नहीं पाती हूँ मैं, तो इसीलिए मैं आ ही गई, मम्मी बुला रही थी, भाभी ने भी बोला था। चलो बढ़िया है, अब तो शुरू कर दो भजन। कौन सुनाएगा पहला भजन? मैं तो सोच रही हूँ कि ये जो है ना सुजाता की दोनों बहुओं से ही गवाएं भजन। चलो एक भजन तो तुम दोनों गा दो। आंटी जी मैं? अरे हाँ तू और तेरी जेठानी, क्यों गाना नहीं आता क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं आंटी जी, मुझे और मेरी देवरानी को तो ऐसा भजन गाना आता है कि हम सबको फेल कर देंगे अपने आगे। अरे भाभी वाह, चल छोटी अब शुरू कर। ठीक है दीदी। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। ओ कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। ब्रह्मचारिणी रूप में आना, भक्ति हाथ लेके शक्ति साथ लेके चली आना मैया जी चली आना। ओ कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। तुम दुर्गा रूप में आना, सिंह साथ लेके चक्र हाथ लेके चली आना मैया जी चली आना। सिंह साथ लेके चक्र हाथ लेके चली आना मैया जी चली आना। ओ कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। तुम काली रूप में आना, तुम काली रूप में आना। ओ खप्पर हाथ लेके योगिन साथ लेके चली आना मैया जी चली आना। ओ खप्पर हाथ लेके योगिन साथ लेके चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। तुम शीतला रूप में आना, उधारू हाथ लेके गधा साथ लेके चली आना मैया जी चली आना। झाड़ू हाथ लेके गधा साथ लेके चली आना मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी चली आना। तुम गौर रूप में आना,
गणपति साथ लेके चले आना, मैया जी चली आना। माला हाथ लेके गणपति साथ लेके चली आना, मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना, मैया जी चली आना। अरे इतने अच्छे भजन गाती इन दोनों ने। क्यों सुजाता, रोज कहने भजन की क्लासें दे रही हो तुम? ऐसे भजन गाया करो। हाँ, इतना अच्छा भजन कैसे गा लिया? अरे अरे चाची जी, कोई क्लास नहीं देते। मेरी भाभी है इतनी स्मार्ट, सारा कुछ आता है मेरी भाभी को A to Z। तो उन्हें गा दिया इतना अच्छा भजन। अच्छा, जब तक तब बोल रही है तो फिर एक भजन तो ननंद का भी हो जाए। तेरी भाभीओ ने तो सुना दिया, अब तेरी बारी। क्या? मैं? अरे हाँ हाँ तू। तेरी भाभीओ ने देख कितना अच्छा भजन गाया है। अब थोड़ा बहुत हम सुने तो ननंद कैसा भजन गाती है। दीदी, मैंने आपको बताया था ना एक भजन, वही वाला गा दो जल्दी से। अरे हाँ हाँ ठीक है, जब मेरी भाभीओ ने इतना अच्छा भजन गाया है तो मैं भी बहुत अच्छा भजन गाऊंगी और आप सबका मुंह बंद रह जाएगा मेरा भजन सुन के। अरे हाँ हाँ, देख लेते हैं कितना उड़ रही है ये हवा में। तो दोस्तों, मेरी ननंद का भजन तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा। अगर पसंद आई वो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।